हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर ग्रोसरी एंड फुल फॉर्म्स, कंप्यूटर शब्दावली एंड फुल फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर शब्दावली, है ना, ये मैं क्यों लेकर आया हूँ आप खुद जानते होंगे। आप अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी पेपर उठा के देखा होगा लास्ट ईयर का, किसी भी एग्ज़ाम का, तो आपने ये पाया होगा कि एक ना एक क्वेश्चन तो वहाँ से फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा ही जाता है। तो हम क्यों छोड़ के जाएं, हमारे भी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे जितनी भी फुल फॉर्म्स बन सकती हैं वो सारी देख लेते हैं, जिससे हमारा एक नंबर तो हम पक्का कर लें। एग्ज़ाम में आएगा तो हमें देखो एक एक करके नंबर पक्का करेंगे, तभी तो हम और लोगों से आगे निकल पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ के नहीं जा रहे, आप सोच रहे हैं यार मेरे को तो कंप्यूटर आता है, मैं तो ये सारे जानता ही हूँ नाम। अब आपने मान लीजिए AIFF नहीं पढ़ा कभी भी और वहाँ पे आ गया ये, तो ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है इसकी फुल फॉर्म। आपने क्या करा, ऑडियो ए से ऑडियो, आई से इंटरचेंज, फाइल फॉर्मेट FF, है ना, ऐसे कुछ याद रखने की कोशिश करिए। अब एग्ज़ाम में आएगा तो आप है ना इस आंसर तक पहुँच जाएंगे, वरना अदरवाइज़ क्या करेंगे आप, करेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, और 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा, और चोर जाएगा भाग कर, और आप क्या हो जाएंगे A1/3 माइनस मार्क। कोई गारंटी थोड़ी है कि सही आएंगे, नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, देखो जैसे मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन गलत कर दिया एग्ज़ाम में। 30 क्वेश्चन गलत करने का मतलब है आपने जो 10 सही करके आए हैं वो भी आप इस 30 के चक्कर में ये और चले गए आपके 10 नंबर, है ना। 10 क्वेश्चन का मतलब है 20 नंबर। 20 नंबर नेगेटिव में जा रहे हो आप ज़बरदस्ती में। अगर आप ये 30 क्वेश्चन छोड़ देते तो ये 20 तो बच जाते हैं ना। तो आपको क्या है, सारे क्वेश्चन नहीं अटेंड करने हैं, आपको वो करने हैं जो आपको आते हैं। इसलिए आने के लिए क्या है, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आ जाइए बिना देरी करें। और हिट एंड ट्रायल मेथड से ही, मतलब इस तरीके से नहीं जाना है आपको कि आप अक्कड़ बक्कड़ करें या फिर कुछ और मेथड अपनाएं, आंख बंद करके टिक लगा दें, या फिर जो डाइस होती है ना, डाइस आपने देखा होगा, इस तरीके से डाइस होती हैं, ठीक है। चलो बताओ कितने बच्चे इस डाइस से अवेयर हैं जो मैं बना रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा है 4, इधर लिखा है 5, इधर लिखा है 6, इधर लिखा है 2, इधर लिखा है 1, तो इस तरीके से ही आपके सामने, और सबसे नीचे लिखा है 3, ठीक है। तो अब आप इस डाइस को ऐसे हिला के और यूँ पटकेंगे वहाँ एग्जाम में, अच्छा 3 आ गया, तीसरा ऑप्शन, ऐसे हिला के 4। तो ऐसा आजकल कोई करता नहीं है, पर पहले के पुराने ज़माने में इस तरीके से भी करे जाते थे। तो आपको ये मेथड नहीं अपनाना है, आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। ये हो गई थोड़ी सी मजाक की बात, आप सब सीरियस हैं, आई नो दैट। तो चलो पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए A/D, इसका क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल, ठीक। अब देखिए अपन ने पढ़ा A&D, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स। ये क्या है, सिग्नल्स हैं, कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा सकता है A की ऑडियो टू डिजिटल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए आपको ये सारे एब्रीविएशन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, है ना। अब देखिए AAC, एडवांस ऑडियो कोडिंग, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के दौर में हम गुजर रहे हैं। AIFF, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। AIFF, एल्गोल, ठीक है। अब ये एल्गोल है, आपने नाम पढ़ते ही पता चला कि एल्गोल, एल्गोरिदम ऐसे कुछ, है ना। तो एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, बस कुछ नहीं है। ये एल्गो से लेके एल्गो यहाँ का आ गया, एल से ये वाला एल हो गया, ठीक है। एल्गो, एल से लैंग्वेज। ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ALU की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ARPANET, ARPHNET, ARPANET। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, किसी ने टर्मिनेटर मूवी देखी है तो वहाँ पर ये ARPANET की ही बात कर रहा होता है उस समय पे, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, ठीक है। ASCII, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASP, एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है। ATA, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आ जाइए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताता जाऊँगा, वो तो आपको याद होनी चाहिए। ATM, सिंक्रोनस ट्रांसफ़र मॉड्यूल। ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये इंपॉर्टेंट है, अपने ATM कार्ड होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ATM जो कार्ड यूज़ करते हैं पैसे निकालने के लिए, उसका ही, ठीक है। ATX, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। AVI, ऑडियो विजुअल
इंटर लीव। AVI फाइल फॉर्मेट्स होती हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा फाइल सिस्टम है ना। B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कॉमर्स, कंज्यूमर कर दीजिए, कॉमर्स कर दीजिए, इस तरीके से B2C होता है, ठीक है। एक्चुअली इकोनॉमी में तो कॉमर्स होता है B2C, और वैसे बिजनेस टू कॉमर्स दोनों ही होता है ना, कंज्यूमर। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, तो यू शुड रिमेंबर दिस, है ना। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ के आते हैं जब हम मेल करते हैं। ईमेल आपने खोला होगा तो ईमेल में आपने ये BCC ये पढ़े होंगे, है ना। आ जाइए BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCR बार कोड रीडर, बार कोड रीडर आपको याद रखना है, ठीक है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPI जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं भीम के द्वारा होते हैं, है ना। भीम क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। बायोस, बायोस क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। BIOS ये आपको याद रखना है। BIOS क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए BMP बिट मैप, BPS बिट्स पर सेकेंड, BRD ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो होती हैं उनकी कैपेसिटी कितनी पड़ी थी, 25 GB से लेकर अपन ने 50 GB तक पड़ी थी, याद है, किसको नहीं याद बताइए। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। CAD है ना, कैड बोल दीजिए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CC कार्बन कॉपी। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क आपको याद होना चाहिए। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर बहुत लेट में पढ़ा होता है, तो उनके लिए भी है ये वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इनकी फुल फॉर्म आती होगी। अब देखिए CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। CDC कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। अब देखिए स्टूडेंट CDMA क्या है, फुल फॉर्म कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। बताइए, एक मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, GSM वर्सेस CDMA। अब किसी को कोई चीज़ पता चल रही है ये है क्या चीज़ दोनों। ये क्या है, हमारी जो सिम आती है, जो हमारे फ़ोन में जो सिम इस्तेमाल करते थे हम पहले, तो उसके अंदर एक तो होती है GSM और एक होती है CDMA कौन सी सिम होती है, ये होती है पोस्टपेड कनेक्शन वाली सिम, पोस्टपेड कनेक्शन, ठीक है। और ये होती है प्रीपेड। कितने बच्चों को याद है। अब देखिए जो GSM है, GSM की फुल फॉर्म क्या होगी, ग्लोबल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसको थोड़ा सही से करके, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हो गई, ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, आपको ये याद होनी चाहिए। GSM सिम की जो फुल फॉर्म है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, और CDMA की वेब से पूछ सकते हैं, तो ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाइए CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जो ये R है, R से रिकॉर्डेबल हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और CD आपने पढ़ाई था कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम की आप जानती हैं रीड ओनली मेमोरी, तो इनको आपको याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, CDRW की फुल फॉर्म क्या है। CD से कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, RW से रीराइटेबल का मतलब है कि आप उसमें दोबारा से लिख सकते हैं, ठीक है। CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMYK केयान मेजेंटा येलो की ब्लैक्स, मतलब ये इस तरीके से CMYK हो तो ये क्या होता है, प्रिंटिंग मशीन्स में इसका इस्तेमाल होता है। कोबोल इंपॉर्टेंट है। कोबोल क्या है, हमारी लैंग्वेज थी कौन सी, ठीक है, बताइए। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CPI कैरेक्टर पर इंच या साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। CPS कैरेक्टर पर सेकेंड। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। CRC
क्रे रिसर्च कंपनी। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर CRT कैथोड रे ट्यूब, ये अपन ने पढ़ाई था। ये पुराने जो हमारे मॉनिटर्स हुआ करते थे उसके अंदर कौन सा था, कैथोड रे से ही चलते थे वो। कैथोड रे ट्यूब्स के जो पिक्चर अपन को दिखाई देती थी वो किस कारण दिखाई देती थी, CRT के कारण। फिर उसके बाद में आए LCD, फिर उसके बाद में आई LED। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जा सकती है, ये आपको बहुत अच्छे से कराया था। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CU कंट्रोल यूनिट हो गया। CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। DA डिजिटल टू एनालॉग और AD, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, ये आपको याद होना चाहिए। DAT डिजिटल ऑडियो टेप। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये तो आपने बहुत पढ़ाई होगा, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। DDR डबल डेटा रेट। DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। डेल DEL का मतलब डिलीट, डिलीट करने के लिए DEL शॉर्ट फॉर्म है। DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। DNS डोमेन नेम सिस्टम, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 60 याद रखना है आपको, ठीक है। DNS की फुल फॉर्म याद रखनी है मतलब। DOC डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। DOIT&C डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। बस आप इनको क्या 3-4 बार सुन लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया था इसके बारे में। DPI डॉट पर इंचेस। DRAM, देखो DRAM SRAM, ये आपके इंपॉर्टेंट है। D क्या हो गया डायनेमिक, S क्या हो गया स्टैटिक, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। DSHD डबल शीट हाई डेंसिटी। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DVD इंपॉर्टेंट है, DVD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसे ही इजी से ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने पढ़ रखा तो इजी लगेंगे, नहीं पढ़ रखा तो आपको हार्ड लगेंगे। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD में इन दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। DVD रोम डिजिटल वीडियो डिस्क। अब देखो रोम है, यहाँ पे लिख दिया रैंडम, रैंडम कौन से के लिए, रैम के लिए होता है, तो ये कौन सा को रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। तो डिजिटल वीडियो DVD का क्या हो जाएगा, डिजिटल वीडियो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम है तो रोम के लिए रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पे रैम होता तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही होता, ठीक है। अब DVD RW पर ने पीछे देखा री राइटेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क में री राइट कर सकते हैं। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड इंटरचेंज कोड, ठीक है। वैसे 1-2 बार पढ़ ले, इसको आने के चांसेस कम है। बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और EEPROM है ना, इलेक्ट्रॉनिकली क्या करेंगे, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, अपन ने पढ़ाई थी इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एब्रीविएशन ECG एनहेंस ग्राफिक एडेप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे तो सिर्फ पढ़ के ही आगे चला जाता हूँ, जैसे एनहेंस ग्राफिक एडेप्टर चल गया, ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए सारे ही ये जितने भी सारे हैं ना, ये सारे नहीं आएंगे, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो ही मैंने इसमें मेंशन इसलिए किए हैं क्योंकि आपको क्या है, जैसे मान लीजिए अभी चल रही है दृश्यम 2 मूवी, ठीक है। दृश्यम 1 जिसने नहीं देखी होगी वो दृश्यम 2 को कैसे समझ पाएगा। इसी तरीके से क्या है, आपके एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको क्या पता कहाँ से क्या पूछा जाएगा। अगर आपने पूरी फिल्म देखी हुई है और कहीं से भी उठा के कोई भी शॉर्ट पूछेंगे तो आप उसके बारे में बता देंगे। आपने दृश्यम 1 देखी है, दृश्यम 2 के बारे में आज मैं पूछूं कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप 1 सेकंड में बता देंगे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी दृश्यम 1 देखी हुई है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपने शुरू से लेकर आखिर तक ये सभी जो इम्पोर्टेंट हैं और उसके साथ साथ जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी फुल फॉर्म आप पढ़ कर आए हैं घर से, ठीक है। तो क्या होगा, आप एग्जाम में खुद से कॉन्फिडेंस फील करेंगे, और सारा काम किसका है, कॉन्फिडेंस का। अगर मान लीजिए आप एग्जाम से पहले खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम में भी क्या होगा, आपका रिजल्ट इतना मतलब आपको क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन पे आप है ना ये सोचेंगे यार ये मेरे को नहीं आता है, गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने बिल्कुल भी कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, परंतु आप उस क्वेश्चन को भी इस बेसिस पे कर लेंगे कि यार ये वाले टॉपिक को मैं कहीं नहीं था, मतलब कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, जो आपने पढ़ रखा है वो तो नहीं होगा, और जो बिल्कुल अलग होगा वही उसका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से कई बार
उन क्वेश्चनों के आंसर भी कर देता है इंसान कि जो उसने नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसको खुद पे कॉन्फिडेंट होता है कि यार ये नहीं है, क्योंकि ये मैंने वहाँ पढ़ा था, समझ रहे हो। तो जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसका बेनिफिट आपको जो क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा है ना उसमें भी मिलता है, तो इसीलिए आपको सारा पढ़ना चाहिए। आ जाइए एनिएक। देखिए एनिएक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ई प्रोम। अब ई प्रोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको छोड़ नहीं सकते। फिर देखिए फैट। फैट फाइल लोकेशन टेबल। फैट क्या है, अपन ने फैट के बारे में पढ़ा था कि ये है पेन ड्राइव, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, कितने जीबी तक स्टोरेज कर सकते हैं, जीबी बताना है आपको, मैंने लिख दिया, वैसे 4 GB तक इसमें स्टोरेज किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाता है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। फैट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाता है कि ये कौन से ईयर के अंदर आया था, ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में लिखिए, चलो, ठीक है। फैट के साथ आया था न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसका भी ईयर बताना है आपको। इन दो क्वेश्चन के ईयर बताइए, और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम में कितने जीबी तक, जीबी बताना है, कितने जीबी तक मैक्सिमम स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक। आ जाइए एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ने अगर इनकी तैयारी कर रखी है तो आप एग्जाम में वैसे भी कॉन्फिडेंस फील करेंगे। अब देखिए फोर्ट्रॉन है ना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पर भी। फिर जीबी गीगाबाइट, गीगाहर्ट्स, जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। फिर जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम हो गया। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये अपन ने सीडीए में देखा था, अब यहाँ पे जीएसएम आ गया, आपको समझ में आ गया प्रीपेड के लिए। जीयूआई ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक, तो अभी को कुछ ये याद रखनी है। एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। HLL हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। HP हीवेल्ट पैकर्ड हो गया ये इसका, ठीक है। फिर HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये आपको याद होना चाहिए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये दोनों आपको याद रखने हैं, मतलब दोनों क्या, तीनों ही याद रखिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है ना, बस HTTP के आगे S लग गया है तो इसका मतलब हो गया सिक्योर हो गया। अब IO इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगा। IANA इंटरनेट असाइनमेंट नंबर अथॉरिटी, ठीक है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गया, ये भी कई बार पूछा गया है, IC की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। iOS, अब देखिए iOS है तो ये आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिलेबस का टॉपिक। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हो गया। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। JAD जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर हो गया। जार जावा आर्चीव्स हो गया। JPEG, देखो JPEG में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। JPEG की फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क भी करता जा रहा हूँ। JS जावा स्क्रिप्ट, ठीक, हाँ चाहिए। अब देखिए KB किलोबाइट्स, ये अपन ने पढ़ाई है, KBPS किलोबाइट पर सेकंड हो गया। KIPS नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ये याद होना चाहिए। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये याद होना चाहिए। LED लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये तीनों की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। LEO लाइनोस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। लाईफाई लाइट फिडिलिटी, ये वाईफाई है, जैसे वाईफाई फिडिलिटी होता है ऐसे लाईफाई, इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है। LLL लो लेवल लैंग्वेज। LPM लाइन पर मिनट। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। MB मेगाबाइट। MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड। मेगाहर्ट्स MICR हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद होने चाहिए ये। हालांकि आपको चैप्टर्स जब पढ़ाए थे तो ये जो भी टर्म्स आते गए थे आपको एक्सप्लेन कराते गए थे, जिससे आप उनको याद रख सकें। MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखो मॉडम क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इससे मिल के बना है, ये अपन ने बहुत अच्छे से देखा था। MP3 ऑडियो लेयर हो गया। MP3 MPEG ऑडियो लेयर। MP4 MPEG 4 वीडियो फाइल्स के लिए हो गया।
MPEG। अब ये जो MPEG पढ़ के आए हैं उसकी फुल फॉर्म हो गई मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। MPEG ये ऊपर पढ़ा है आपने। MP3 और MP4 में जैसे मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, तो ये MP4 फॉर्मेट किस पे काम करते हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप पे काम करते हैं। तो आपको ये याद रखना है MPEG, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किसके लिए हैं, जो है हमारे वीडियोस फॉर्मेट होते हैं उसके लिए। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना है MS DOS। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये अभी जस्ट मैंने इसके बारे में पीछे क्वेश्चन पूछा था कि कौन से ईयर में आया है, तो ये बताइए, है ना। ये फाइल सिस्टम से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। ऑपरेटिंग OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। PC पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसके। एक बार पर्सनल PC पे भी क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ PC, और वहाँ पे लोग बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे क्योंकि सोचते थे इतना ईजी पर्सनल कंप्यूटर तो पूछ नहीं सकते, पर ये पूछा था। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PCM हो जाएगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। PDF की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ वापस से, आप इसको पढ़ पाएँ, क्योंकि पेन से ये थोड़ा सा वैसा हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। PDP प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। PERL प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज। आ जाइए नेक्स्ट चले। अब देखिए PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। PROM, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, PROM से याद होना चाहिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। QR कोड क्विक रेस्पॉन्स कोड होते हैं। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये भी एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ RGB, ये आपको याद रखना है, RGB, ठीक है। रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स के लिए हम RGB का इस्तेमाल करते हैं। RISC रिडक्शन इंस्ट्रक्शन इन चिप सेट चिप कंप्यूटिंग। रोम रीड ओनली मेमोरी। RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया। RTS रियल टाइम स्ट्रीमिंग। SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एच डी रैम का हो गया सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये याद रख सकते हैं आप इसकी फुल फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, अपन ने दो तरह की सिम की बात करी थी, एक GSM और CDMA, ठीक है। GSM सिम्स हो गई और CDMA, इन दोनों की फुल फॉर्म लिखिए कमेंट सेक्शन में। अभी जैसे आपको पता ही है बताइए, और याद हो तो लिखिए, नहीं याद हो तो देख के लिखिए, ठीक है। तो अब ये जो सिम चलाते हैं वो जो सिम है उसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई है ना। GSM एंड CDMA सेम टाइप्स हो गए, और सिम की फुल फॉर्म हो गई सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आ जाइए। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, ये कौन सा होता है, SMPS अपने वो होता है ना, एक इन्वर्टर लगा रहता है, उसकी फुल फॉर्म है ये। इन्वर्टर को SMPS भी बोला जाता है, छोटा इन्वर्टर कंप्यूटर के लिए आता है। स्विच मोड पावर सप्लाई। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस हो गया, जो SMS आप करते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SSD, देखो SSD से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना, ठीक है। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। SSO सिंगल साइन ऑन। अब ये देखिए ये सिंगल साइन ऑन है, आप इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं बताइए। SSO ID बनाते हैं आप, फिर आप फॉर्म भरते हैं, तो ये बस उसकी फुल फॉर्म यही है, सिंगल साइन ऑन। STP शील्डेड ट्विस्टेड पेवर। अब देखिए शील्डेड ट्विस्टेड पेवर लिखा हुआ है, तो क्या है, ये केबल होती है, जिस तरीके से अपनी केबल्स होती है ना घरों में, जैसे केबल वायर होती है। अब जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ये हो गई। अब इसके अंदर दो वायर हो गए, ये तो ब्लैक कलर का वायर हो गया, और ये दूसरा रेड कलर का वायर होगा, ठीक है। तो ब्लैक एंड रेड वायर हो गए। अब ये क्या होता है, इस तरीके से अंटे लगे रहते हैं एक दूसरे में, है ना, आपने देखा होगा, मतलब गोल गोल घूमे होते हैं ना, रेड एंड ब्लैक में अंटे लगा देते हैं। अब इस यहाँ पर क्या होता है, इनके ऊपर एक इस तरीके से जाली देखी होगी आपने, जैसे ये इस तरीके से मैं जाली बना देता हूँ पहले, ये स्टील की जाली सी देखी होगी आपने, ये केबल वायर देखा होगा इस तरीके का। तो ये जो जाली होती है इसी को बोला गया शील्ड, ठीक है,
इस पर क्या है, शील्ड चढ़ी हुई है, जैसे मान लीजिए मुड़ेगा नहीं, बैंड नहीं होगा। इसमें जो नेटवर्क जो फ्लो होगा, जैसे मान लीजिए इसमें डाटा फ्लो हो रहा है तो वो प्रॉपर फ्लो होगा, ठीक है। और ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी होती है जिसके अंदर ये जाली नहीं होगी, ठीक। आ जाइए, अब देखिए टीबी, टेराबाइट्स, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीडीएम, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, टेलनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल, टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, टीएफटी याद रख लें। टीआईएफएफ, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टीएक्सटी, टेक्स्ट, यूडीपी, यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल, यूएचएफ, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यूआई, यूज़र इंटरफेस हो गया, यूआईडीएआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया बताओ? क्योंकि हमारा जो बायोमेट्रिक होता है, आधार कार्ड होता है, वो इसी पे बेस्ड होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएमटीएस, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये याद रख सकते हैं, यूएमटीएस, ठीक। यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड हो गया, यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो गया, यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हो गया, यूपीआई, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीआई आपको याद रखना है। यूपीआई क्या फुल फॉर्म होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आई से क्या है? इंटरफेस, ठीक है। फेस मतलब ऐसे याद रखें, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो गया। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना रुके पावर सप्लाई करता रहता है ना। यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रख लीजिए। यूएसबी, और ये जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें यूएसबी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिवर्सल सीरीज बस, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूएसबी होती है ना, यूएसबी कोड बोलते हैं अपन, ठीक है। यूएसबी हो गया, ये यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट होते हैं एक तरीके से, यूएसबी पोर्ट। यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अभी अपन ने शील्डेड पढ़ा था, तो यूटीपी क्या हो गया? अनशील्डेड हो गया, ठीक है, इस पर शील्ड नहीं होती। यूनिप्रोम, यूवीई प्रोम है ना, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्राम मेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आ जाइए वीसीआर बहुत पहले यूज़ किया करते थे, इस तरीके से एक आपके सामने कैसेट हुआ करती थी बड़ी सारी, इसमें इस तरीके से गोले चेक हुआ करते थे, याद हो तो आपको, ठीक है। आपको याद आ रही होगी करीब करीब, आपने देखी तो होगी इस तरीके से। ये हो गए वीसीआर कैसेट्स, ठीक। अब ये क्या हो गए? वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीडीयू, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीजीए, वीडियो विजुअल ग्राफिक अडेप्टर हो गए, वीजीए, वीडियो ग्राफिक एरे, इन दोनों को याद रख सकते हैं। वीएचएफ, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए वीजीए, वीडियो विजुअल ग्राफिक अडेप्टर हो गया, वीजीए, वीडियो ग्राफिक एरे हो गया, वीएचएफ, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। वायरस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये आपको याद रखना है। वायरस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसीज, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा VOLTE, है ना, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवेल्यूशन, ये हमारे जैसे सेम होती है, ऊपर आपने देखा होगा VOLT पे काम कर रही है, तो ये कुछ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है, ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हो गए। VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WAV, वेब फॉर्म ऑडियो। वाईफाई, अपन ने लाईफाई देखा था, उसके बाद में अभी वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, वैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। WLL, वायरलेस लोकल लूप। WMA, विंडोज़ मीडिया ऑडियो। WMP, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। WMV, विंडोज़ मीडिया वीडियो। WORM, राइट वंस रीड मैनी, ये याद रख सकते हैं। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ये आप सभी को याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। WWW की फुल फॉर्म किसने की थी और इसकी खोज किसने की थी बताओ? चलो, आपको ये कंप्यूटर जब पढ़ाया था, है ना, चैप्टर सेकंड में, हमने WWW इनके जो खोज करता था इसके बारे में बताया था, उसका नाम लिखिए। चलिए अब देखिए लास्ट, XMF, एक्सटेंसिबल म्यूज़िक फाइल। XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जिप, जिगजैग इनलाइन पैकेज, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, XML और जिगजैग इनलाइन पैकेज। तो देखिए गाइज,
ये आपके कंप्लीट हो गए हैं फुल फॉर्म्स, है ना। फुल फॉर्म वाला सेक्शन आपका ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से क्या है आपका एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अगर आपने इसको 3-4 बार अच्छे से सुन लिया, रिवाइज कर लिया, याद रख लिया तो आपके हो जाएंगे, है ना। अब क्या करना है आपको, वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत रखिए। बाय।